समस्त व्याकरण शास्त्र के प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण पर प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भाग में हम लोगों ने कारक प्रकरण और विभक्ति पर विशेष रूप से वर्णन किया था। कारक किसे कहते हैं, विभक्ति कितनी है, कारक कितने हैं, इन सब विषयों पर हम लोगों ने प्रथम भाग में पूर्ण रूपेण अध्ययन कर लिया है। अब हम आज कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति से संबंधित जो सूत्र हैं उन पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कर्ता किसे कहते हैं, ये एक सूत्र है, इसकी परिभाषा है। उस परिभाषा का हम पहले अवलोकन करते हैं। इसकी परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता। ये कर्ता की परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता। अपने आप भाव से ही, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। क्रिया को करने में जो स्वतंत्र रूप से कार्य को करने वाला होता है उसी को कर्ता कहा जाता है। तो कार्य को संपन्न करने में, क्रिया को संपन्न करने में जो स्वतंत्रता होती है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसी को कर्ता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे राम, ठीक है, पत्रम लिखत, मान लीजिए वाक्य हमको मिल गया। अब इसमें जो क्रिया लिखने का काम है यह स्वतंत्र रूप से राम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए राम इसमें स्वतंत्र रूप से कर्ता हुआ। अब स्वतंत्र कर्ता का भाव आपको स्पष्ट हो गया है कि कर्ता वास्तव में क्या है, किसको कहते हैं। क्रिया को करने में जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव न हो, वह कर्ता कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि पत्र लिखने का काम सीधे राम के द्वारा किया जा रहा है और राम इस कार्य को करने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है ना। इसलिए ये स्वतंत्र कर्ता, चूँकि कर्ता कारक सर्वप्रथम पहली विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, तो कर्ता कारक आपने को हमने बताया था कि कुल 6 कारक संस्कृत में स्वीकार किए गए हैं। तो उन पर एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। ये कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति पर आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपने कर्ता के परिभाषा को अच्छे ढंग से समझ लिया। अब हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं कि कर्ता में कुल वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता में वाक्य की 3 व्यवस्था है। वो तीनों व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर प्रथमा विभक्ति के सूत्र पर चलते हैं। तो 3 प्रकार क्या हैं वाक्य के। एक पहला प्रकार है आपका, इसको हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य। इसको हम लोग कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं। तो कर्तृवाच्य में क्या है, शब्द से देख रहे हैं कर्तृ, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है ना, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है ना। तो ये कर्तृवाच्य हो गया। जैसे इसमें उदाहरण आप देख लें ना, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य आप देख लें कि
अहम रामायणम पठामि, ये वाक्य मिल गया। तो यहाँ पर देखें आप, कर्तृवाच्य ना, कर्ता की पूर्ण रूपेण प्रधानता है। यहाँ पठामि, जो पढ़ने का काम हो रहा है वो सीधे मैं के द्वारा, ठीक है। तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है उसको आप कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर अहम, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति, तो वहाँ पर पढ़ने का काम वह, तो वह प्रधान है, तो इसलिए वह कर्ता के रूप में हुआ। हमने आपको एक और संकेत किया था कि क्रिया में जब हम प्रश्न करते हैं कि कौन पढ़ता है ना, तो कौन, क्रिया में कौन प्रश्न लगाने से हमको उत्तर मिल जाता है अहम, मैं। कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ ना। तो इस तरह से कोई भी वाक्य आपको मिलता है, चाहे मोहना पुस्तकम पठत ना, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वहाँ पर कौन पढ़ता है? मोहना, ठीक है। तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य के रूप में होता है। दूसरा है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? जिसमें कर्म की प्रधानता होती है तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है ना, इसे आप कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है, कर्मवाच्य। तो जैसे इसमें उदाहरण आप देख लें, उदाहरण ना, कर्म की प्रधानता और कर्ता में तृतीया, जैसे रामेण ग्रंथः पठ्यते ना, आत्मनेपदी रूप आपका रामेण ग्रंथः पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो राम के द्वारा। तो राम यहाँ पर कर्ता के रूप में है, लेकिन कर्ता में तृतीया है, कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर ग्रंथा में देख रहे हैं आप, प्रथमा लगी है, ग्रंथ ना, तो ग्रंथ राम के द्वारा पढ़ा जाता है, यहाँ पर यह भाव हो रहा है। तो इसलिए ग्रंथ यहाँ पर प्रधान है, कर्म प्रधान है, और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये आपका कर्मवाच्य है, ठीक है। फिर इसी तरह से तीसरा है आपका भाववाच्य ना, भाववाच्य। ये भाववाच्य यहाँ पर जहाँ पर ना कर्ता में तृतीया होती है तथा कर्म का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भाव की प्रधानता माना जाता है ना। तो इसका उदाहरण आप देखेंगे,
इसमें भाव की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता होती है। तो जब भाव की प्रधानता है तो उसमें आप देखेंगे, अब नीचे नहीं आ रहा है तो हम ऊपर उदाहरण आपको संकेत करेंगे। भाव समझ लें इसका कि जहाँ पर कर्ता, जैसे कर्म में कर्ता में तृतीया लगी थी, वैसे भाव में भी कर्म में कर्ता में तृतीया ही लगना है ना। और कर्म का प्रयोग इसमें भाववाच्य में होता ही नहीं है। तो भाव की प्रधानता मुख्य रूप से भाव, जैसे हम आपको संकेत कर रहे हैं, जैसे उदाहरण यहाँ लिख दे रहे हैं हम इसका ऊपर, इसको हटा करके। उदाहरण इसका भाववाच्य का देख लें, जैसे मया हस्यते। मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है ना। अब मेरे द्वारा हंसा जाता है तो क्या हंसा जाता है? कर्म में क्या लगाने पर तब कर्म मिलता है आपको। क्रिया में जब कर्म लगाते हैं क्या, हाँ, क्या पढ़ता है? तो रामायण पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हंसता है? कुछ नहीं। तो इस तरह से भाव प्रधानता जो होती है, भाव की प्रधानता जहाँ है वहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं होता है। और मया, मेरे द्वारा, कर्ता में आप देख रहे हैं तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है ना। हंस्यते, हंसा जाता है, मेरे द्वारा हंसा जाता है। इसी तरह से कोई और उदाहरण आप समझ लें तो और स्पष्ट आपको एकदम हो जाए। जैसे रामेण स्थीयते, रामेण स्थीयते, राम के द्वारा ठहरा जाता है, रुका जाता है, बैठा जाता है। म्रियते, इस तरह से अनेक शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की जहाँ व्यवस्था आपको मिले, ये मान के चलें कि भाववाच्य से संबंधित ये वाक्य है। तो ये वाक्य की 3 व्यवस्था है जो हमने आपको इसमें बताना थोड़ा उचित समझा, समीचीन समझा। इसलिए कर्ता की व्यवस्था की कर्ता में किस तरह का प्रयोग होता है। कर्ता आपका कर्तृवाच्य के रूप में होगा, वो साधारण व्यवस्था है, वो जनमानस के द्वारा पूर्ण रूप में प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में भी वाक्य को अच्छाई के रूप में प्रकट करने के लिए कर्मवाच्य की व्यवस्था भी बनी है, उससे भी वाक्य में थोड़ा सा सुंदरता, शोभनता प्रतीत होती है। भाववाच्य आप अपने आप देख रहे हैं कि जिसमें भाव की प्रधानता हो। मेरे द्वारा हंसा जाता है, भाव प्रकट किया जा रहा है कि हंसने का भाव ना। जैसे स्थियते, बैठने का, ठहरने का भाव, तो ये जो है भाववाच्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। ये तीनों व्यवस्थाएं हैं, इन तीनों व्यवस्थाओं के अनुरूप ही हम कर्ता की व्यवस्था को देखते हैं। अब ये कर्ता आपका स्पष्ट हो गया। अब कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति में सूत्र कौन से हैं, उस सूत्र पर चलते हैं, उस नियम नंबर 1 पर चलते हैं हम। देखा जाए, इसको देख लें, आप समझ गए होंगे। ये वाच्य के रूप में भी कभी जब मिलेगा तो यही 3 वाच्य आपके होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा संकेत आपको कर दिया है केवल कर्ता को समझने के लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें प्रथमा विभक्ति में कौन सा सूत्र है। तो सूत्र इसमें नियम नंबर 1 करके चाहे देख लें, चाहे सूत्र करके देख लें। ये है नियम 1। ये है आपका प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ। फिर आगे है लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये आपका प्रथमा विभक्ति का पहला सूत्र है ना। मुख्य रूप से
प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। तो आप अभी एक एक करके हम संकेत करते हैं कि ये प्रातिपदिकार्थ, ये पहला प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक कहते हैं सार्थक शब्द को। प्रातिपदिक जो अपने मूल रूप में शब्द होता है वही प्रातिपदिक कहा जाता है ना। सार्थक शब्द को मूल रूप में जो इसको हम प्रयोग करते हैं वो आपका प्रातिपदिक है। तो कोई उसमें प्रातिपदिक में क्या होता है? प्रथमा, आगे शब्द लिख दिया प्रथमा। इन सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रातिपदिक जैसे कोई भी है, राम है ना, ये प्रातिपदिक। तो इस तरह के श्री, जैसे श्री शब्द है लक्ष्मी के रूप में ना, तो ऐसे जो शब्द आपको मिलते हैं ये प्रातिपदिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ज्ञानम है, जैसे ज्ञानम, तो ऐसे जो शब्द आपके हैं प्रातिपदिक कहे जाते हैं। प्रातिपदिक का सीधा सीधा एकदम स्पष्ट अर्थ है सार्थक शब्द। जो अपने मूल रूप में शब्द होते हैं उनको हम प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी स्थिति है आपकी लिंग। लिंग आप समझते ही हैं। लिंग का भाव है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ना। तो किस भाव वाक्य जो आपको मिलेगा वह वाक्य किस लिंग में है, इस पर आपको ध्यान देने के लिए, जैसे तटः शब्द है, तटी है और तटम है। तटः, तटी, तटम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों प्रयोग आपको सामने हैं। तो लिंग के रूप में ये भी कर्ता का यहाँ पर पूरा पूरा अर्थ आपको प्रथमा विभक्ति का दर्शाया गया है। तो किसी भी रूप में, चाहे वो पुल्लिंग के रूप में वाक्य में आपको मिले, चाहे स्त्रीलिंग के रूप में मिले, चाहे नपुंसकलिंग के रूप में मिले, तीनों रूपों में आपको प्रथमा का ही प्रयोग करना है। ठीक है। ये लिंग के मात्र में, तो तीनों लिंगों में ये प्रयुक्त होता है। फिर अगला है आपका परिमाण ना। परिमाण, परिमाण मात्रे, मात्रे शब्द जो लगा है आप देखेंगे सब में लगेगा ये। लिंग मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, परिमाण मात्रे ना। तो यहाँ परिमाण में देखें क्या संकेत हो रहा है। परिमाण का भाव क्या होता है? परिमाण माने होता है माप। परिमाण शब्द का अर्थ होता है माप। तो किसी चीज़ को मापने के लिए ना वह हम परिमाण के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। तो परिमाण का भाव है मापने, मापने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण इसका आप देख लेंगे तो प्रचलित उदाहरण है, जैसे द्रोणो व्रीहि, ये द्रोणो व्रीहि। तो द्रोणो जो शब्द है यहाँ पर ये प्रथमा के रूप में, परिमाण के रूप में, माप के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है। और व्रीहि, व्रीहि जो है धान्य, तो धान्य को मापने के लिए ना, तो धान्य को मापने के लिए जो व्यवस्था है कि उसको कैसे हम माप उसकी कर सकते हैं, कैसे उसको पूर्ण रूपेण मापा जा सकता है। तो धान्य एक वस्तु है, उस वस्तु को जिसके द्वारा मापा जाएगा ना उसी को हम द्रोण के अर्थ में, परिमाण के रूप में, माप के अर्थ में रखते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसका अर्थ है द्रोण का परिमाण या माप। ठीक है। द्रोणो व्रीहि ना, व्रीहि यहाँ पर चाहे आप समझ लें धान्य को मापने के लिए ना। तो द्रोणो व्रीहि ना, परिमाण, परिमाण का शब्द का यहाँ पर सीधे सीधे यही अर्थ हो गया कि
द्रोण का अर्थ है परिमाण या माप, और व्रीहि का अर्थ है धान्य ना। अलग अलग अगर भ्रम हो तो यहाँ पर आप लिख लें द्रोण ना, या द्रोणो ही लिखा है तो द्रोणो ही लिख लें, चाहे आप। द्रोण का अर्थ परिमाण या माप, और व्रीहि का अर्थ धान्य। ठीक है, तो द्रोणो व्रीहि दोनों बात आपको स्पष्ट हो गई कि परिमाण किसी चीज़ की माप के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखें प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन। वचन शब्द आ रहा है, वचन। वचन आप समझते ही हैं। वचन हमने आपको प्रथम भाग में भी बताया था कि 3 होते हैं। तो वचन मात्र में एकः द्वौ त्रयः बहवः जैसे शब्द आते हैं ना, ये उदाहरण के रूप में, चाहे उदाहरण का लिख करके लिख लें आप। इसमें वचन में जैसे एकः, द्वौ, हाँ, त्रयः, बहवः, ये सब जो शब्द हैं ये आपके वचन के अंतर्गत आते हैं ना। वचन का भाव ही है कि एक वचन, द्विवचन या बहुवचन ना। तो एक है तो एकः, द्वौ, दो, त्रयः, 3 हो गए माने बहुत हो गए। बहवः शब्द अपने आप में बहुत के रूप में है। तो इतने जो आपके प्रातिपदिक मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, अंत में लिख दिया प्रथमा। तो इन सब के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप स्पष्ट रूप से इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर के इनका कहने का संकेत यही है कि प्रथमा विभक्ति किसमें प्रयुक्त होती है, क्योंकि जब तक हम कर्ता को नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी प्रकार का शुद्ध अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो कर्ता की पहचान के लिए ही ये व्यवस्था नियम नंबर 1 के द्वारा बताई जा रही है कि कोई प्रातिपदिक शब्द होगा जो अपने एकदम सार्थक मूल रूप में होगा। लिंग जिसमें कि तीनों लिंगों में से कोई भी शब्द मिल सकता है, वो पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसक का हो। परिमाण जो माप के लिए हो ना वह, और वचन जिस वचन में हो। तो इस तरह के वाक्य जो भी मिलते हैं उसमें आप प्रथमा विभक्ति समझ लेते हैं, संकेत के रूप में जान लेते हैं। ऐसे इसलिए मात्रे शब्द लगाया इन्होंने। मात्रे जो है सब में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पर भी आप चाहें तो यहाँ लिखने की भी स्थिति है, सीधे आप लिख सकते हो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, फिर लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, इन सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। इसमें केवल एक बात और शेष बचती है, वो है संबोधने च। चाहे आप उसको नियम 2 करके लिख लीजिए अपने समझने के लिए, और उसके बाद संबोधने च को समझ करके ये प्रथमा विभक्ति की व्यवस्था आपकी बन जा रही है। फिर हम लोग अगले व्यवस्था में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथमा की भावना आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी पर हम नियम 2 करके संकेत कर दे रहे हैं, छोटा सा संबोधने च, उसको भी आप जान लें। उसके बाद तब हम लोग अगले भाग में फिर द्वितीय विभक्ति से अध्ययन अनुवाद का पूर्ण रूपेण करेंगे ना। क्योंकि सर्वप्रथम शुरुआत जो है कर्ता को पहचानने की स्थिति जो बनाई जा रही है कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति कौन कौन से हैं, कैसे आते हैं, किस रूप में आते हैं, तो उसके लिए अलग अलग इसीलिए उन्होंने संकेत कर दिया कि कहीं वचन के रूप में, कहीं लिंग के रूप में, कहीं परिमाण के रूप में, कहीं प्रातिपदिक के रूप में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। अब नियम 2 में आप देख लें, नियम 2 में संबोधने च
ना। संबोधने च, अब संबोधने च से आप अपने आप देख रहे हैं कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए संबोधन को भी कारक के रूप में नहीं मानते हैं, इसको प्रथमा के अंतर्गत ही समाहित माना जाता है। इसलिए कारक में आप देख रहे हैं कि संबोधन का नाम वहाँ पर नहीं दिया गया है ना। कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्, तो वहाँ पर संबोधन भी संकेत नहीं है, यह प्रथमा के अंतर्गत आता है, इसलिए संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, ये हमने आपको संकेत कर दिया। जैसे हे राम, उदाहरण के रूप में जैसे हे राम, ये संकेत हो गया हे राम ना। तो संबोधन क्या होता है? संबोधन का भाव होता है कि श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करना, उसको अपनी ओर खींचना। कहीं इधर उधर उसका दिमाग अगर भटका हुआ है, कहीं वो और कुछ सोच रहा है, तो उसे थोड़ा जोर आवाज़ में संबोधन क्यों करते हैं? संबोधन थोड़ा सा तेज गति में, तेज आवाज़ में करते हैं, जिससे कि श्रोता को हम अपनी ओर आकृष्ट कर सकें, उसको अपनी ओर खींच सकें ना। इसलिए संबोधन की भावना होती है हे राम। इस तरह से जब आप करते हैं तो कोई जरा सा भी दिमाग इधर से उधर अगर लगाया हुआ है तो तत्काल आपकी वाणी पर आ जाएगा और आपकी बात को ध्यान से सुनने लगेगा। तो श्रोता को अपनी बात को सुनने के लिए एकदम आकृष्ट करना, उसको अपनी ओर आकर्षित करना, इसी को ना कहा जाता है संबोधन ना। संबोधन का भाव आप कह सकते हैं अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह समझना ही संबोधन है। ठीक है, अच्छी तरह से समझना माने किसी चीज को खूब ध्यान पूर्वक समझना, ये संबोधन की व्यवस्था है। अब आप भाव से पूरा समझ गए होंगे। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जब हम लोग कारक का चिन्ह प्रयोग करते हैं तो उसमें संबोधन भो हे अरे इस तरह से करके प्रयोग किया जाता है ना। हे राम, इस और भी अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भो बाधते ना, भो कष्टम, इस तरह से अत्र तिष्ठ, यहाँ बैठो, तत्र गच्छ, वहाँ जाओ, ऐसे प्रयोग जो होते हैं ये सब संबोधन की भावना से युक्त होते हैं। तो संबोधन में भी आपने पूरी बात को समझ लिया होगा कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही मानी जाती है, क्योंकि च शब्द आपका संकेत है सीधे और संबोधन में च का भाव ही है और। तो और का मतलब है कि कहीं और प्रयोग होता है प्रथमा, लेकिन संबोधन में भी और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, ये भाव है। अभी चूंकि हमने नियम 1 में देखा, नियम 1 में हमने देखा कि लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो वह जो है उनके अतिरिक्त ये शब्द लग रहा है संबोधने च, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसको हमने आपको और स्पष्ट कर दिया, अच्छी तरह समझना ना, माने वक्ता के द्वारा श्रोता को अच्छे तरह से सुनने के लिए अपनी ओर आकृष्ट कर लेना, अपनी ओर खींच लेना, इसी को संबोधन की भावना से युक्त माना जाता है। ये हमें लगता है कि अच्छे ढंग से पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति से संबंधित दोनों नियम हमने आपको संकेत कर दिया, कर्ता की परिभाषा आपको संकेत कर दिया गया। अब आज दूसरे भाग में इतनी ही व्यवस्था है, इसको अच्छे ढंग से आप तैयार कर लेंगे। फिर अगले भाग में हम लोग द्वितीय विभक्ति कर्म कारक पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।